हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल बाय पुष्पा विश्वकर्मा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 लैट के पेपर को सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया एंड मीरा आर बेस्ट फ्रेंड्स। दे लव प्लेइंग इन द पार्क आफ्टर स्कूल। मीरा हेल्प्स रिया विद हर होमवर्क एंड रिया शेयर्स हर फेवरेट स्टोरी बुक्स विद मीरा. They both know that in times of need they will be by the side of the other. So what is the main theme of the passage? Passage का main theme क्या है? Riya and Meera love to play. Both the friends help each other. Both the friends have story books. Friends go to the park after school. तो correct answer is both the friends help each other. दोनों friends एक दूसरे की help करती हैं. Question 2. In which of the word is the sound of G different from the others? किस word में G की sound बाकी तीन sound से अलग हैं? तो यहाँ पे G की sound ग्रीन में जी की साउंड ग है, बैज में जी की साउंड ज है, रिंग्स में ग है, गार्लिक में ग है. तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो बैज है, क्योंकि यहाँ पे ज साउंड है, बाकी तीनों वर्ड्स में ग साउंड है. Some words are listed below. Which word will appear fourth in the list if the words are arranged in the alphabet order? अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन सा वर्ड जो है फोर्थ नंबर पे आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है सभी में कॉमन है, सेकंड भी कॉमन है, थर्ड लेटर को हमें देखना है. तो थर्ड लेटर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ई है, आई, ए, यू एंड ओ. तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ए है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा, उसके बाद ई वाला जो वर्ड है वो सेकंड नंबर पे आएगा, देन स्पिल आई वाला वर्ड जो है थर्ड नंबर पे आएगा, एंड फोर्थ स्पून फोर्थ नंबर पे आएगा, एंड फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका स्पन. तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो स्पून जो है फोर्थ नंबर पे आएगा. करेक्ट आंसर इज स्पून. गिवन बिलो अ पोस्टर दैट अपीयर्ड इन अ न्यूज़पेपर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज बीइंग एड्रेस्ड थ्रू दिस पोस्टर? इस पोस्टर में किस प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है? कैन वी प्लीज़ हैव अ दिवाली विदाउट क्रैकर्स? द साउंड हर्ट्स आवर ईयर्स एंड स्केयर्स अस. तो यहाँ पे एनिमल्स कह रहे हैं कि हम दिवाली में बिना क्रैकर्स के सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो साउंड है वो हमारे कानों में हर्ट करती है, हमें डराती है. तो यहाँ पे किस प्रॉब्लम की बात की गई है? नॉइस पॉल्यूशन की बात की गई है. नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पोस्टर हैज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक? तो किस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे? तो कैलेंडर जो है ठीक लिखा हुआ है, जिराफ ठीक लिखा हुआ है, फेब्रुअरी ठीक लिखा हुआ है. यहाँ पे 12th की स्पेलिंग गलत है. 12 की स्पेलिंग होती है TWELFTH. नेक्स्ट क्वेश्चन, आमिर वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर, वट विल ही यूज़? आमिर को रिवर क्रॉस करना है तो क्या यूज़ करेगा? कार, बोट, ट्रैक्टर, बाइसिकल. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बोट यूज़ करेगा. भानु वॉज आस्क्ड वेयर डू यू लिव? ही रिप्लाइड आई लिव अ हाउस. वट शुड हैव बीन सेड बाई हिम? तो भानु को क्या कहना चाहिए था? आई हाउस इन लिव, हाउस लिव इन, आई लिव इन अ हाउस आई लिव इन. तो यहाँ पे भानु को कहना चाहिए था आई लिव इन अ हाउस. ऑप्शन सी. ऑल द मेम्बर्स ऑफ द टीम हेल्प ईच अदर एंड वन द मैच. टीम के सभी मेंबर्स ने एक दूसरे की हेल्प की और मैच जीत लिया. द कैप्टन सैड डैश इन हिज स्पीच. तो स्पीच में कैप्टन को क्या कहना चाहिए था? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ओल्ड इज़ गोल्ड, टिट फॉर टैट. तो यहाँ पे कैप्टन को कहना चाहिए था यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, कि जो हम एकता है उसी में ताकत है, हमारी एकता में ही ताकत है. नेक्स्ट, एट फर्स्ट माई डैश डिड नॉट डैश मी टू एवर प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल बट नाउ दे डैश इट डैश. तो यहाँ पे हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट चूज़ करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमें अलाउ नहीं करते. कौन? तो टीचर्स और पेरेंट्स. यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बट मोर अप्रोप्रिएट जो है यहाँ पे पेरेंट्स ऑप्शन है होगा. एट फर्स्ट माई पेरेंट्स डिड नॉट डैश. अब पेरेंट्स बैन तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अलाव करेंगे. तो पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू एवर प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल बट नाउ दे परमिट it sometimes. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. शशि वॉन्टेड अ पेन, सीमा लेंट हिम अ पेन. शशि को एक पेन चाहिए था, सीमा ने उसको पेन दे दिया. तो शशि को क्या कहना चाहिए सीमा को? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू एंड इट इज़ ओके. तो शशि को कहना चाहिए थैंक यू. ड्रिंकिंग 2 डैश ऑफ मिल्क डेली मेक्स अवर बोन स्ट्रॉन्ग. हम अगर क्या पीते हैं, मिल्क अगर हम पी रहे हैं तो वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो उसको हमें किस चीज़ से मेज़र करना चाहिए? 2 कप्स, ट्यूब, स्लाइसेस या बॉक्स. तो जब भी हम मिल्क को हम मेज़र कर रहे हैं तो हम उसको कप्स में मेज़र करेंगे. यहाँ पे ट्यूब में मेज़र नहीं करेंगे, स्लाइस में नहीं करेंगे, बॉक्सेस में नहीं करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 कप्स ऑफ मिल्क. दिस इज़ अ स्टोरी बुक, इट बिलोंग्स टू माई मदर, हुज बुक इज़ इट? ये बुक जो है एक स्टोरी बुक है और ये मेरी मम्मी की है. तो मम्मी के लिए यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे. माई मदर बुक ये रॉन्ग है. माई मदर्स बुक दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, सीमा मिक्सड अप चिट्स विद इंस्ट्रक्शंस
टू मेक भिंडी सब्ज़ी, उसने सीमा को भिंडी की सब्ज़ी बनानी है और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसने मिक्स कर दी हैं। हेल्प सीमा टू पुट देम इन राइट ऑर्डर, सीमा को हमें हेल्प करना है ताकि वो इन सबको राइट ऑर्डर में रख सके। रिमूव द भिंडी फ्रॉम द पैन, वॉश द भिंडी, फ्राई द भिंडी इन ऑयल इन अ पैन, कट द भिंडी। तो सबसे पहले हम भिंडी को वॉश करेंगे, देन हम उसको कट करेंगे, देन हम उसको फ्राई द भिंडी इन ऑयल इन अ पैन, फिर उसको फ्राई करेंगे, ऑप्शन 3। देन उसको भिंडी को पैन में से रिमूव कर देंगे। 2 4 3 1, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आई एम अ ग्रीन बर्ड विद रेड बीक, हु एम आई। मैं एक हरे रंग का बर्ड हूँ और मेरी बीक जो है रेड है, तो मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे क्रो ब्लैक होता है, पिजन वाइट एंड ब्लैक होते हैं, स्पैरो ग्रीन नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, पैरट। गिव वन वर्ड फॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, कन्नड़। तो ये सभी जो हैं क्या हैं, ये सभी लैंग्वेजेस हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। रीड द सेंटेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एनिमल हुज फूड इज़ ओनली मीट आर कार्निवोर्स, एनिमल्स जिनका फूड सिर्फ मीट है वो कार्निवोर्स होते हैं। लायन एंड टाइगर्स ईट ओनली मीट, काउ, याक एंड गॉट ईट ओनली ग्रास, ये सब ग्रास खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्निवोर, तो इनमें से कौन सा जो है कार्निवोर है। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, तो यहाँ पे टाइगर जो है कार्निवोर है, बाकी सभी 3 जो एनिमल्स हैं काउ, गॉट एंड याक हर्बीवोर्स हैं। सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अ माउस इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, माउस एलिफेंट पे बैठा है, तो येस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देर आर 2 monkeys इन द पिक्चर, तो पिक्चर में 2 monkeys है, तो येस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, 2 monkeys हैं। द जैकल इज़ बिहाइंड द एलिफेंट, जैकल एलिफेंट के पीछे है, तो नहीं जैकल एलिफेंट के पीछे नहीं है, जैकल एलिफेंट के साइड में है। देयर इज़ अ बर्ड ऑन द ट्री, तो ट्री पर बर्ड है, तो येस ट्री पर बर्ड है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट बिलो। द प्लास्टिक लिड डिड नॉट सिंक बिकॉज इट वॉज लाइट इन वेट, प्लास्टिक की जो लिड है वो नहीं डूबी क्योंकि वो वेट में लाइट थी। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ डिड द प्लास्टिक लिड नॉट सिंक, प्लास्टिक जो लिड है वो कैसे नहीं सीखी, ये रॉन्ग होगा। वेयर डिड द प्लास्टिक लिड नॉट सिंक, कहाँ नहीं सिंक हुई, ये भी रॉन्ग होगा। वाई डिड द प्लास्टिक लिड नॉट सिंक, तो प्लास्टिक लिड जो है सिंक क्यों नहीं हुई, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट क्वेश्चन है। इट इज़ ब्राइट मॉर्निंग एंड सन इज़ राइजिंग, अभी ब्राइट मॉर्निंग है, सूरज उग रहा है, तो वेयर इज़ द सन, सन कहाँ पे है। द सन इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लाउड्स, सन क्लाउड्स के फ्रंट में है, तो फ्रंट में तो नहीं है, पीछे है। द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, तो सन जो है क्लाउड्स के पीछे है, तो येस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द सन इज़ ऑन द क्लाउड इज़ रॉन्ग, द सन इज़ अंडर द क्लाउड इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वी कैन डैश साउंड्स विद आवर डैश, हम साउंड्स को किस चीज़ से सुनते हैं, तो हम साउंड को सुनते हैं वो है हमारे ईयर्स। वी कैन हियर साउंड्स विद आवर ईयर्स, हम अपने ईयर्स के हेल्प से साउंड को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल विल बी अवे फॉर अ फोर्टनाइट, ही डज नॉट नीड मिल्क ड्यूरिंग दिस पीरियड, ही टोल्ड द मिल्कमैन नॉट टू सप्लाई मिल्क फॉर डैश डेज। राहुल जो है एक फोर्टनाइट के लिए बाहर रहेगा, तो इस टाइम पीरियड के लिए उसको मिल्क नहीं चाहिए, तो फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, अ पीरियड ऑफ 14 डेज। Next question, a new game. It was Tina's first day at a new school. She loved the big playground. One day, Tina saw Shobha and Kiran playing a new game. They were jumping with one foot on the white square boxes made on the sidewalk. Each box had a number. Tina was excited. She wanted to learn and asked, "Can I play?" Shobha and Kiran showed her how to throw a small stone into one of the squares and jumped with one foot. Tina tried like her friends. She fell and felt sad. Shobha said, "Don't worry, try jumping again." Tina started again. This time Tina jumped on every square. So question, what did Tina like about her new school? Tina को अपने नए स्कूल में क्या अच्छा लगा? So Tina liked the playground. Playground उसको अच्छा लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मैंशनड अबाउट द गेम, गेम के बारे में क्या चीज़ मैंशन नहीं की गई है। तो थ्रोइंग स्टोन मैंशन है, जंपिंग ऑन द वाइट स्क्वायर भी मैंशन है, प्लेइंग विद वन फुट भी मेंशन है, मिनिमम 4 प्लेयर्स ये मेंशन नहीं है। वेयर डिड मोस्ट ऑफ द स्टोरी हैपन, ये स्टोरी कहाँ पे होती है। इनसाइड टीना हाउस, ये रॉन्ग है। इनसाइड द क्लासरूम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन द पार्क, दिस इज रॉन्ग। इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, येस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, अ पेट डॉग सीज अ स्मॉल कैट वॉकिंग नियर its food bowl.
The dog gets angry and starts barking loudly and runs toward the cat. The dog bark loudly. एक पेट डॉग देखता है कि एक कैट उसके फूड बोल के पास आ रही है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बार्क करना शुरू कर देता है और जो कैट की तरफ भागता है। तो जो डॉग है वो क्यों बार्क करता है, क्यों चिल्लाता है ज़ोर से? तो ऑप्शन ए इज़ द डॉग वॉन्ट्स टू स्लीप एंड इज़ अनॉयड बाय द कैट। नो, इसका आंसर ये नहीं है। द डॉग इज़ स्केयर्ड ऑफ द कैट एंड वॉन्ट्स टू रन अवे। जो डॉग है वो उससे डरा हुआ है कैट से और उसको भगाना चाहता है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, डॉग कैट से नहीं डरता। द डॉग फील्स दैट कैट हैज़ कम टू टेक हिज फूड एंड वॉन्ट टू चेज इट अवे। तो डॉग को ऐसा लगता है कि कैट उसका खाना लेने के लिए आई है, इसलिए उसको भगाना चाहता है। तो भगाना चाहता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द फिगर इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? तो ये हमारा स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर। ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है एंड दिस इज़ ट्राइंगल। तो जब भी हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो C जो है सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद R आएगा, देन S आएगा, S वाला वर्ड स्क्वायर, देन T आएगा। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। Question 25, Kajal, I did not know we had to reach school at 8 AM. No one told me dash about this. तो काजल बोलती है कि मुझे पता नहीं है कि 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है, किसी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। ये ऑप्शन देख लेते हैं, नो वन टोल्ड मी डैश अबाउट इट। तो यहाँ पे आएगा समथिंग अबाउट इट, एनीथिंग अबाउट इट, नथिंग अबाउट इट या एवरीथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो है एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन इज़ डिस्क्राइब्ड एज बिजी एज बी, वट डज़ इट मीन? तो एज बिजी एज बी का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बी की तरह बिजी हैं। तो ऑप्शन में है दे आर वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, दे आर फ्लाइंग, वो उड़ रहे हैं, दे आर मेकिंग हनी, वो हनी बना रहे हैं। तो इसका मतलब है दे आर वर्किंग हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु लव्ड रीडिंग एज अ चाइल्ड, नाउ शी डैश राइटिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अभी जो अनु को, जब वो बच्ची थी तो उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। नाउ शी इज़ राइटिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन, अब वो क्या कर रही है, बच्चों के लिए बुक लिख रही है। तो लिख रही के लिए क्या आएगा, इज़ आएगा। शी इज़ राइटिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन आवर ट्रिप टू डैश वी हैड हॉट हलवा फॉर डैश आफ्टर डिनर। तो जब हम यहाँ पे दो मतलब डेज़र्ट है, डेज़र्ट की स्पेलिंग जो हमें चेक करनी है। जब हम डेज़र्ट गए थे, रेगिस्तान में गए थे, तो हमें हॉट हलवा मिला किसके रूप में, डेज़र्ट के रूप में। तो डेज़र्ट में जो है डबल एस आता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। स्नोई वॉन्टेड टू ड्रिंक मिल्क, स्नोई इज़ रानीज कैट, रानी poured द मिल्क इन टू हर बोल, रानी रिफ्यूज टू pour मोर मिल्क, स्नोई वॉन्टेड मोर मिल्क। तो यहाँ पे हमें इनको रीअरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हमारा ऑप्शन है। स्नोई इज़ रानी कैट, स्नोई जो है रानी की कैट है। तो ऑप्शन सबसे पहले हमारा सेकेंड ऑप्शन आएगा, स्नोई जो है रानी की कैट है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास स्नोई वांटेड टू ड्रिंक मिल्क। अब स्नोई जो है मिल्क पीना चाहती है, तो ऑप्शन 1 मिल्क पीना चाहती है। अब रानी ने क्या किया, रानी poured द मिल्क इन टू हर बाउल, उसको मिल्क डाल दिया, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। उसके बाद स्नोई वांटेड मोर मिल्क, वो और मिल्क चाहती थी, ऑप्शन 5 लास्ट में उसने क्या किया, मोर मिल्क मतलब ज़्यादा मिल्क और मिल्क देने से मना कर दिया। तो लास्ट में ऑप्शन 4 आएगा, सेकेंड 1 3 5 4। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही? अब मधु ने अपना फूड ओल्ड मैन के साथ शेयर कर दिया, तो किस तरह का पर्सन है वो? सेल्फिश, हेल्दी, ग्रीडी या काइंड? तो जब भी वो शेयरिंग एंड कैरिंग कर रहा है तो वो पर्सन जो है क्या होगा, काइंड होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लता सॉ अ डॉग डैश वॉज स्लीपिंग नियर अ ट्री। लता ने एक डॉग को देखा जो कि ट्री के नीचे क्या हो रहा था, सो रहा था। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए दैट, कंजक्शन यूज हुई है दैट। लता सॉ लता सॉ अ डॉग दैट वॉज स्लीपिंग नियर अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लोहरी पीपल सिंग डैश
डांस हैप्पीली। तो यहाँ पे सिंग करते हैं, गाते हैं और डांस भी करते हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन, इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन यूज़ हुआ है। ड्यूरिंग लोहरी पीपल सिंग एंड डांस हैप्पीली, गाते हैं और नाचते हैं खुशी से। द डैश वर सिटिंग इन अ डैश। सो कैट्स जो हैं सब में कैट हैं, यहाँ पे वर है, इसलिए यहाँ पे जो भी होना है वो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट बैठ रहे हैं। द कैट्स वर सिटिंग इन अ डैश। तो कैट्स हैं वो कहाँ बैठी हैं, वो बॉक्स में बैठी हैं। द कैट्स वर सिटिंग इन अ बॉक्स, एक, क्योंकि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे ये आएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द कैट्स वर सिटिंग इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में बैठी हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लीला a student reduced her plastic usage by carrying a reusable water bottle. She inspired her friends to do the same. लीला जो है एक स्टूडेंट है और उसने क्या किया है, अपने प्लास्टिक यूसेज को कम किया है और उसने अपने फ्रेंड को भी इंस्पायर किया है। वट वुड हैव बीन इम्पैक्ट ऑफ लीलाज एक्शन, लीला के एक्शन का क्या होगा, इम्पैक्ट रहा होगा। इंक्रीज्ड प्लास्टिक यूज़, इम्प्रूव्ड प्लास्टिक यूज़, नो इम्पैक्ट ऑन द प्लास्टिक यूज़ या डिक्रीज्ड प्लास्टिक यूज़, तो इसका इम्पैक्ट रहा होगा डिक्रीज्ड प्लास्टिक यूज़। नेक्स्ट है, as the sun set over the ocean, a young boy named Jack built a sand castle. He worked tirelessly as the waves approached. Jack's castle stood strong, but as the tide rose, the castle began to crumble. The Jack smiled, knowing he would build another tomorrow. What would Jack do tomorrow? तो Jack tomorrow अगले दिन क्या करेगा? Not build a castle, कैसल नहीं बनाएगा, build a castle, yes, तो Jack जो है कैसल बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर एंड स्कूल आर अ पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर, तो इसमें से कौन सा पेयर है? टीचर एंड स्कूल आर अ पेयर, तो इनमें से कौन सा पेयर है? डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड नर्स, सर्जरी एंड डॉक्टर, पेशेंट एंड नर्स, तो इसमें है डॉक्टर एंड हॉस्पिटल जो है वो एक पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें अगर लाइफ में सक्सीड होना है, सफल होना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हार्डली वर्क, हार्डर वर्क, वर्क हार्ड, हार्डेस्ट वर्क, तो हमें वर्क हार्ड करना चाहिए। टिक द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट डिड द फार्मर ग्रू ऑन हिज फार्म, फार्मर ने अपने फार्म में क्या ग्रो करा है, तो यहाँ पे ये वर्ब है, ये रॉन्ग है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन इन हिज फार्म, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द फार्मर ग्रो इन हिज फार्म, फार्मर ने अपने फार्म में क्या उगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दीज लाइन्स, व्हाट डू दे टेल अस, इन लाइन्स को पढ़िए और इनसे ये हमें क्या बताती हैं। एवरी डे आई लाइक टू स्वीप एंड मॉप माई रूम, हर रोज़ मुझे अपने रूम को स्वीप करना पसंद है, मॉप करना पसंद है। आई वॉश माई क्लोथ्स एंड क्लीन द डिशेज़, मैं अपने क्लोथ्स को वॉश करती हूँ और डिशेज़ को क्लीन करती हूँ। आई लिव इन अ डर्टी हाउस, आई एम फोर्स्ड टू वर्क, आई लाइक क्लीनलेस, येस, तो इसका करेक्ट आंसर है आई लाइक क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द ऑप्शन इन विच ऑल द वर्ड्स हैव सेम साउंड ऑफ ए, उन ऑप्शन को चूज़ करना है जिसमें ए की सेम साउंड है। लेम, शार्प, फ्लास्क, केयर, कैसल, सॉल्ट, ग्रास, हैंड, तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेम में ए साउंड है, शार्क ये ऑप्शन नहीं है, कास्सल, सॉल्ट, ग्रास, हैंड, फेम, मेल, ब्रेक, गेन, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सबकी जो साउंड है वो सेम है, ए है, ब्रेक ए, गेन ए, मेल ए, फेम में ए, सबकी साउंड सेम है। द नंबर ऑफ बर्ड्स ईटिंग, फ्लाइंग, रेस्टिंग टुगेदर इज़ अ डैश, बहुत सारे बर्ड्स जो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ रेस्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? फ्लॉक बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। पुट द केक डैश सेड माई ब्रदर, तो केक को वहाँ रख दो, पुट द केक देयर, THERE। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल दोज वर्ड्स, उन सभी वर्ड्स में क्या कॉमन है? लिसन, विशल, क्रिसमस, ऑफन, तो यहाँ पे सब जगह क्या है? साइलेंट है, टी साइलेंट है, क्रिसमस में टी साइलेंट है, विशल में टी साइलेंट है, लिसन में टी साइलेंट है, द लेटर टी इज़ साइलेंट, लेटर टी जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेज हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क, इनमें से कौन से फ्रेज में करेक्ट पंचुएशन मार्क है? लेट अस ईट किड्स, लेट अस ईट किड्स, लेट अस ईट किड्स, लेट्स ईट किड्स, तो यहाँ पे करेक्ट पंचुएशन मार्क ऑप्शन बी में है, लेट अस ईट,
kids. Next question. A woman had a son. The son had a ball. He loved playing with it. It refers to dash. The boy, the woman, the ball, the boy's friend. तो it किसके लिए रेफ़र हुआ है? बॉल के लिए. it जो है बॉल के लिए रेफ़र हुआ है. द बॉल. My sister and me went to the zoo. We saw the monkeys there. We refers to dash. तो we किसके लिए रेफ़र किया गया है? My sister and me मतलब दो लोगों के लिए यूज़ हुआ है. C option is the correct option. A grey cat was sitting on the table. Suddenly it jumped dash the table. एक ग्रे कैट टेबल पे बैठी हुई थी और सडनली वो टेबल से जंप कर जाती है. यानी कि कहाँ से जंप करती है? फ्रॉम द टेबल. जम्प्ड फ्रॉम द टेबल. टेबल से जंप करती है. चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. The bird flew to its nest. The bird flew to their nest. The bird flew to which nest? The bird flew to its nest. तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा bird flew to its nest. अपने नेस्ट में bird flew कर गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. My friend said I went to the library yesterday. I found an interesting dash there. लाइब्रेरी में क्या होती हैं? बुक्स होती हैं. तो I found an interesting book there. यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर.